दयानिधि तुम जो कहलाते, दयानिधि तुम जो कहलाते, मुझे अपनी शरण दे दो। दयानिधि तुम कहलाते, मुझे अपनी शरण दे दो। और तुम भी बैठे बैठे मांगो ना भगवान से, हनुमान जी से, क्या? अगर मुझ पर कृपा है तो, अगर मुझ पर कृपा है तो, मुझे अपने दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो, मुझे अपने दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो। दोनों हाथ उठाकर भगवान से मांगो दर्शन। तुम अवगुण न देखो। कृपा की बात एक कन्हैया की जाए, मेरे अवगुण मत देखो, अवगुण नहीं देखो। कृपा की बात की जाए तो तुम अवगुण नहीं देखो। कृपा की बात की जाए, हमारे अवगुण मत देखो। हमने तो अपने गुरुजी श्री सन्यासी बाबा के लिए ये गीत लिखा था और क्या कहा? मैं नामी पाती की स्वामी, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं नामी एक नाम वाला पापी हूँ। इसलिए गुरुदेव, मैं नामी पाती की स्वामी, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो, मुझे अपनी दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो। दोनों हाथ उठाकर बाहर वाले भी भगवान से करो प्रार्थना। शायद सन्यासी बाबा इसी में प्रसन्न हो जाए। पागलो, कभी कभी ये संसार के उपद्रव देख करके जो सनातन विरोधी लोग लगे रहते हैं, इन लोगों को देख करके हमारे मन में रचनाएं आई। कभी बेचैन रहता हूँ, ये जीवन ना गुजर जाए। कभी बेचैन रहता हूँ, ये जीवन ना गुजर जाए। कन्हैया, हे गुरुदेव, मुझे कभी कभी लगने लगता कि ऐसी व्यर्थ ना गुजर जाए। कभी बेचैन रहता हूँ, ये जीवन ना गुजर जाए। कभी बेचैन रहता हूँ, ये जीवन ना गुजर जाए। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो विदेशी ताकतें पीछे लगी, तो गुरुदेव आपके चरणों में कहना, कभी बेचैन रहता हूँ, ये जीवन ना गुजर जाए। हमें इसका डर नहीं है कि हमारा कुछ होगा, बस डर इतना है कि तुम मिल नहीं पाओगे जीते जी। इसलिए तुमसे कहना,
ये बागेश्वर के बालाजी, ये बागेश्वर के बालाजी, मुझे मिलने का हुक्म दे दो। बागेश्वर के बालाजी, मुझे मिलने का हुक्म दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो मुझे अपने दर्शन दे दो। अगर मुझ पर कृपा है तो दोनों हाथ उठाकर बाबा से मिलने का हुक्म दो। और अंतिम बात हमने गुरुदेव के चरणों में कही, तुम ही मेरी नैया हो खिवैया इस सागर की। तुम ही मेरी नैया हो खिवैया मेरे सागर के। तुम ही मेरी नैया, नैया हो खिवैया इस सागर के। तुम ही मेरी नैया खिवैया सागर के। दास धीरेन्द्र की विनती सुन, दास धीरेन्द्र की विनती सुन, मुझे अपनी चरण